तो ब्रेन हैमरेज होता क्या एक्चुअली है? देखिए क्योंकि हमारे सुनने वाले जो हैं वो प्रोफेशनल नहीं है, दे आर नॉट डॉक्टर्स मोस्टली। लेकिन अगर मेरे सुनने वाले डॉक्टर्स हैं जो कि किसी और स्पेशलिटी से हैं या जनरल फिजिशियंस हैं, उन्हें भी बड़ी तवज्जो से सुनने की ज़रूरत है। आप अगर हम आम आवाम के लिए बात करें तो आप ब्रेन हैमरेज को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो ब्रेन हैमरेज है जो कि मोस्टली देखने को मिलती है, हाँ। वो है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। पेशेंट्स के ब्लड प्रेशर शूट अप करते हैं और उससे उनकी ब्रेन की किसी वेसल को डैमेज होता है और वो ब्लीड्स होते हैं। वो हमें सीटी स्कैन पे अंदाज़ा हो जाता है और किस एरिया में ब्लीड है तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये हाइपरटेंसिव हुँ। ब्लीड है। अमूमी तौर पर ये सुनते क्या नस फट गई है तो तो वो वो ब्रेन मजबूत हेमरेज होता हो है गया। और उसकी बड़ी वजह जो है वो अनकंट्रोल्ड शुगर। ब्लड प्रेशर अगर शुगर अगर लंबा अरसा रही है और कंट्रोल नहीं रही, वो दिमाग की शरियानों को नुकसान दे देती है। फिर साथ उसके अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, जब ब्लड प्रेशर हाई होता है और पहले से रगें कमज़ोर होती हैं तो वो रप्चर हो जाती है और वहाँ ब्लीड होता है जिसे हम ब्रेन हेमरेज कहते हैं। एक ये टॉपिक है जिस पे हम मज़ीद ज़रूर बात करेंगे और दूसरे वो ब्रेन हेमरेजेस हैं जिनमें इन डिजीज़ेज़ का कोई ताल्लुक नहीं होता, बल्कि पैदाइशी तौर पर या वक्त के साथ-साथ उन मरीज़ों की दिमाग की रगें कमज़ोर हो जाती हैं अच्छा, और वो फूलना शुरू हो जाती हैं जिसे हम एन्युरिज़म्स कहते हैं। इनहेरिटेड होती हैं या इनहेरिटेड, मोस्टली इनहेरिटेड भी होती हैं, पैदाइशी होती हैं हाँ, या फिर बाद में किसी इन्फेक्शन से वो डेवलप हो जाती हैं। कोई हाँ, इन्फेक्शन रग को ऐसी होती है जिससे वो रगें फूलना शुरू हो जाती हैं और वो रप्चर हो जाती हैं जिसको हम एनेरिज्मल ब्लीड्स कहते हैं। ठीक। वो कब कम है हाइपरटेंसिव के मुकाबले। और तीसरी चीज़ है वो ब्रेन ट्यूमर्स है। ट्यूमर्स के अंदर कुछ वैस्कुलर ट्यूमर्स होते हैं जिन्हें हम एवीएम्स कहते हैं, आर्टेरियोवेनस मैल्फॉर्मेशंस कहते हैं। रगों का आपस में बेजा मिलना, ठीक। यानी वो नॉर्मल उनका आपस में कनेक्शन नहीं होता, वो एबनॉर्मल रगों के आपस में कनेक्शंस होते हैं और एबनॉर्मल होने की वजह से वहाँ खून के बहाव में कई दफ़ा शिद्दत इतनी होती है कि वो फट जाती हैं और वो उनको हम एवीएम्स कहते हैं। और या फिर आखिरी सबसे कम फिर ये है कि फिर ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं जिनके अंदर ब्लीड्स हो जाती है। तो ये कुछ टाइप्स हैं। मेरा ख्याल है कि हमें 2 चीज़ों पे स्टक करना इस वक़्त ज़रूरी है। एक, हाइपरटेंसिव ब्लीड्स हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। जी, जी। हर ब्लड प्रेशर के मरीज़ को मैं एक मैसेज देना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि ये मैसेज जितना हो सके फैलाया जाए। एक बहुत गलत मिथ है हमारे यहाँ, शायद आपने भी अपने दोस्त अहबाब फैमिली मेंबर्स में देखा होगा या हुँ। सुना होगा। वो कहते हैं क्या आपका ब्लड प्रेशर तेज़ है? तो वो जवाब देता है कभी-कभी तेज़ होता है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। कभी हो कभी-कभी हो जाता है, कभी या शूट फिर कर कहते जाता हैं है, कदे-कदे हो कभी जाता हो है। जाता है। ਜਦੋਂ हो जाता है फिर मैं दवाई खा लूँ। हुँ, यही चीज़ जानलेवा है। ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर या है या नहीं है। ये कभी-कभी कुछ भी नहीं होता। नो इन बिटवीन। नो इन बिटवीन। अगर आपका ब्लड प्रेशर 2, 3 से 4 बार रिकॉर्ड हुआ है कि वो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है, नाउ यू आर हाइपरटेंसिव एंड यू नीड टू टेक द मेडिसिन। मैं एक बात हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि ब्लड प्रेशर की जो दवाई है, वो पुलिस नहीं है, वो चौकीदार है। अवाम को समझाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। हुँ, हुँ। पुलिस आप कब बुलाते हैं? जब डकैती हो जाती है। तो आप 15 पे कॉल करते हैं, आ जाइए जी, हाँ वारदात हो गई, डकैती हो गई। चौकीदार डकैती के बाद नहीं बुलाते। चौकीदार पहले ही मौजूद होता है कि वो पहले उससे बचा जा बिठाते हैं कि सके। डकैती ना हो। तो एग्ज़ैक्टली। ब्लड प्रेशर की दवाई चौकीदार है, पुलिस नहीं है। हुँ, हुँ। चौकीदार है इसलिए बीपी आपका ज़्यादा है उस वक़्त या नहीं है। और अगर आप हैं हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़, तो आपने अपनी दवाई हर रोज़ खानी है ताकि वो चौकीदार आपके खून में मौजूद रहे। जब भी हाई ब्लड प्रेशर का, दिमागी फ़ालिज का या हार्ट अटैक का हमला आने लगे, यानी वो चोर आने लगे, तो खून में पहले ही चौकीदार मौजूद हो और वो उसे गर्दन से पकड़े। एंटीबॉडीज़ वो मौजूद वो मौजूद हो, ब्लड ब्लड में वो दवाई मौजूद दवाई हो। मौजूद है। तो ब्लड प्रेशर का मरीज़ कभी भी ये ना सोचे कि मेरा बीपी कभी है, कभी नहीं है। ये होता ही ऐसे है। कम लोग हैं जिनका ब्लड प्रेशर हर वक़्त हाई रहता है। मोस्टली हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों का ब्लड प्रेशर कभी ज़्यादा होता है, कभी नॉर्मल होता है। तो उस नॉर्मल को देख के ये नहीं कहना कि आज मैं ब्लड प्रेशर का मरीज़ नहीं हूँ। नो, अगले लम्हे का आपको नहीं पता वो बढ़ जाएगा। हुँ। तो इसलिए बीपी की दवाई को आपने लाज़मन खाना है। ये देखे बगैर कि आज आपका ब्लड प्रेशर कैसा है, आपने वक़्त पे खानी है।